अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सैयद लुकमान पीटी। ये पेशेंट हमारे पास आए हैं ट्रिगर पॉइंट्स के साथ। ये तकरीबन पिछले एक हफ्ते दो से आ रहे हैं और इनके जो अपर थोरेसिक स्पाइन है इनमें ट्रिगर पॉइंट्स बन गए थे रम्बाइड मसल्स में, ट्रेपेजियस मसल्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से राइट साइड पे जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो ड्राई नीडलिंग के साथ कवर हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। अब इसका ये जो सेशन है इसमें हम इसके लेफ्ट साइड के जो ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं रम्बाइड मसल्स में वो हम रिलीज करेंगे। हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स होते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल मसल है उनमें नर्व्स बन जाती है। नॉर्मल मसल जो है उसकी फीलिंग बिल्कुल स्मूथ होती है अगर हम उसको टच करते हैं, पालपेट करते हैं, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उसमें हमें एक निड्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो वो है फील होगा जब हम मसल को टारगेट करते हैं, मसल को पालपेट करते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं मसल ओवरयूज की वजह से बन सकते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से बन सकते हैं, किसी भी इंजरी की वजह से या सस्टेन इंजरी की वजह से, फॉल इंजरी की वजह से बन सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी जगह पे मसल में या मसल फाइबर में इस्कीमिया हो जाए किसी भी वजह से इंजरी। ट्रिगर पॉइंट्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिजियोथेरेपी में देखते हैं तो ट्रिगर पॉइंट्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है कि पहले तो हम इस्कीमिक प्रेशर देते हैं नॉट लेस देन 15 सेकंड, जिसमें ये होता है कि हम जो टारगेटेड टिश्यूज है उस पर प्रेशर देते हैं 15 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है और जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो ब्लड फ्लो का एक रश आता है जिसमें हीलिंग फैक्टर्स आते हैं, पेन रिलीविंग फैक्टर्स जो केमिकल्स है वो आ जाते हैं, इस वजह से वो पेन रिलीज हो जाता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है ड्राई नीडल्स का। ड्राई नीडल्स हम यूज़ करते हैं जब कोई नाट या कोई न्यूड्यूल्स या फिर ट्रिगर पॉइंट वो रिलीज नहीं हो रहा है इस्कीमिक प्रेशर से, तो हम क्या करते हैं कि ड्राई नीडल्स यूज़ करते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि इंसर्ट करते हैं इस तरह की नीडल्स को। 15 mm की नीडल्स होती है, 20 या 25, 50 mm तक की नीडल्स होती है जो पेशेंट प्रैक्टिशनर प्रेफरेंसेस से हम उसको लगाते हैं कि जो डॉक्टर है वो किस टिश्यू को किस डेप्थ को टारगेट कर रहे हैं और उसके साथ हम आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन करते हैं उस मसल पे। मेरे पास 25 mm की नीडल्स हैं, ड्राई नीडल्स। इसको मैं यूज़ करूंगा पेशेंट के लेफ्ट साइड के रम्बाइड मसल्स पे और सेशन के बाद मैं इनका फीडबैक लूंगा कि इनसे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। पहले हम इसकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे अल्कोहल पैड से, ठीक है। अब ये मैंने ट्रिगर पॉइंट पालपेट किया है, ठीक है। इसका ये लॉक है, मैं इसको यहाँ पे टारगेटेड टिश्यू पे रख के इसका लॉक आउट करूँगा। नीडल अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर्स बने हुए हैं और मसल जो है वो इंतहाई सख्त हो चुका है। अगर ट्रिगर पॉइंट है तो इसका पेन सिम्टम्स यहाँ से आएंगे, लेकिन इसके साथ जो जितने भी फाइबर्स है वो इफेक्टेड होंगे और उस पर जो है वो टाइट बैंड्स बने होंगे, तो हम पूरे जो फाइबर्स हैं ना उनको टारगेट करेंगे। नीडल्स मैंने इंसर्ट किए, ठीक है, बिल्कुल सही जगह पे इंसर्ट किए, ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर इंसर्ट किए। अब मैं इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करूंगा टेंस के साथ, ट्रांसकोटिनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। टेंस के साथ मैं जैसे ये कनेक्ट करूंगा, अब मैं 1 पे लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये इससे ये कि एक आइसोमेट्रिक मसल वर्क हो जाएगा इस पे और दूसरे करंट की वजह से इसका ब्लड फ्लो आइसोमेट्रिक मसल की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। ये मसल वर्क देख रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट्स हमारे पास मोस्टली उन जगहों पे बनते हैं जहाँ पे नर्व एंडिंग होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे होते हैं, जो मोस्ट सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।